जो काम पेट काट के करते हैं हम लोग इसमें पेट में छेद करते हैं। कोई 10 मिलीमीटर का पोर्ट बनाते हैं, यहाँ कहीं 5 मिलीमीटर का, मैक्सिमम 4 या 5 पोर्ट बनाते हैं एंड उसी से हम लोग सर्जरी करते हैं। पेट के भाग में करीब 8 सेंटीमीटर इतना बड़ा काटते हैं, टिश्यू को काटते हैं, फिर वहाँ से सर्जरी करके फिर उसको सिलाई करते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है, दर्द होता है, किसी का घाव पकता है, किसी का ठीक से हील नहीं करता है, किसी को बाद में हर्निया होने का चांस रहता है और एक केस से ज़्यादा अगर सर्जरी हो जाए तो ये सब रिस्क ज़्यादा होता है। एक तो इतना लंबा कट नहीं होता है, हर्निया का चांस कम होता है, पेशेंट को दर्द कम होता है। जो हम लोग बोलते 6 हफ्ता आराम करना है, 1 हफ्ते में आदमी काम पे वापस जा सकता है। लैप्रोस्कोपी में करते क्या है, पहले पेट में हम लोग हवा भरते हैं CO2 सो दैट वो एब्डोमेन डिस्टेंड करता है, ताकि अब जब चौकाट डालें नीचे पूरा आंत होता है, गट होता है, उसको इंजरी नहीं हो। और जिसको भी चेस्ट में प्रॉब्लम होगा, हार्ट डिजीज होगा, एस्थमेटिक होगा, उसको हम लोग लैप्रोस्कोपी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो चेस्ट को कंप्रेस करता है, हार्ट को कंप्रेस करता है बिकॉज ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम, तो हम लोग उस सब में अवॉइड करते हैं। आजकल तो कैंसर के लिए भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज किया जाता है और उसको जब 12 साल के बाद कैंसर का टीका लगवाएं। आजकल हमारे देश में 12 से 15 साल में 2 टीका और 15 साल के बाद कैंसर का 3 टीका ज़रूर लगना चाहिए। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में महिलाओं की हेल्थ इश्यूज जैसे सिस्ट, फिब्रॉइड, इनफर्टिलिटी तेजी से बढ़ रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब डॉक्टर सर्जरी बोलते हैं तो डर क्यों लगता है? क्या हर सर्जरी बड़ी और दर्दनाक होती है, या अब मेडिकल साइंस इतना आगे बढ़ चुका है कि बिना बड़े चीरे के भी इलाज पॉसिबल है? आज हम बात करेंगे एक ऐसी टेक्निक की जिसने महिलाओं की ट्रीटमेंट को कंप्लीटली बदल दिया है। लेप्रोस्कोपिक गायनेक सर्जरी क्या है, ये कब जरूरत पड़ती है और क्या सच में ये सेफ है? आइए एक्सपर्ट से समझते हैं हर वो सवाल जो शायद आप पूछना चाहती थी लेकिन कभी पूछ नहीं पाई। तो आज हमारे साथ इस पॉडकास्ट में मौजूद है डॉक्टर निवेदिता चक्रवर्ती। हेलो मैम। हेलो। तो मैम पहले आप व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर निवेदिता चक्रवर्ती है। मैं एक कंसल्टेंट ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। मैं नियरली 20 ईयर्स से काम कर रही हूँ एंड माय interest is high risk obstetrics, minimally access surgeries and gynec and cancers. So इसमें जब भी कोई मौका मिलता है, कोई इंटरेस्टिंग केस रहता है, बहुत अच्छा लगता है काम करने में। ओके मैम, हमारा पहला सवाल है कि लेप्रोस्कोपिक गायनेक सर्जरी होती क्या है? आज के दिन में आपने बहुत अच्छी एक बात कही कि सर्जरी बोलने से हमें डर क्यों लगता है। इंसान एक सुई से भी डरता है, तो सर्जरी तो बहुत बड़ी बात हो गई है। सर्जरी का मतलब है कि आपके गले में एक ट्यूब डाला जाएगा, जो पहले का सोच है। आपका पेट काटा जाएगा, चीरा जाएगा अंदर, फिर आपको दर्द होगा, आपको बेहोश करके रख देगा, फिर आपको चलने फिरने में दिक्कत होगा, आपको पोस्ट ऑपरेटिव वापस रिटर्न टू एक्टिविटी में तकलीफ होगी। बट थिंग्स हैव चेंज्ड। आज दुनिया काफ़ी हम लोग बदल चुके हैं, ट्रीटमेंट का तरीका बदल चुका है एंड लैप्रोस्कोपी एक वही तरीका है। क्वेश्चन है लैप्रोस्कोपी है क्या? इसको हम लोग मिनिमली एक्सेस सर्जरी कहते हैं। गांव में या बाहर से जो लोग आते हैं कहते हैं लेज़र से कराना है। ये बेसिकली लेज़र नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग जो काम पेट काट के करते हैं हम लोग इसमें पेट में छेद करते हैं। कोई 10 मिलीमीटर का पोर्ट बनाते हैं, यहाँ कहीं 5 मिलीमीटर का, मैक्सिमम 4 या 5 पोर्ट बनाते हैं एंड उसी से हम लोग सर्जरी करते हैं। सो ये है लैप्रोस्कोपी। कम समय लगता है, क्लीन काम होता है, पेशेंट को दिक्कत कम होता है, पेन कम होता है, रिटर्न टू एक्टिविटी बेटर होता है एंड मोर ऑल द रिजल्ट्स आर ऑल गुड। और ट्रेडिशनल सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में अंतर क्या है, क्या फर्क है दोनों में?
आई थिंक मैं थोड़ा सा बता ही चुकी हूँ। जब हम बात करते हैं ट्रेडिशनल सर्जरी, दैट इज एब्डोमिनल सर्जरीज, उसमें हम लोग नीचे पेट के भाग में करीब 8 सेंटीमीटर इतना बड़ा काटते हैं, टिश्यू को काटते हैं, फिर वहां से सर्जरी करके फिर उसको सिलाई करते हैं। उसमें प्रॉब्लम क्या होता है? दर्द होता है, किसी का घाव पकता है, किसी का ठीक से हील नहीं करता है, किसी को बाद में हर्निया होने का चांस रहता है, और एक केस से ज्यादा अगर सर्जरी हो जाए तो ये सब रिस्क ज्यादा होता है। लेकिन लैप्रोस्कोपी में क्या है कि आपको पेट में नाभि के यहाँ एक 10 मिलीमीटर का छेद किया जाएगा, ट्रोकार डाला जाएगा। एक ब्लंट इंस्ट्रूमेंट होता है जो पेट में ऐसे डालते हैं, उसी के अंदर से हम लोग कैमरा, जो स्कोप जिसमें कैमरा अटैच्ड है, वो डाल के अंदर पेट में देखते हैं। एंड वो सब एक रिले होता है टीवी पे। एंड हम लोग जब ऑपरेट करते हैं, पेशेंट के अटेंडेंट को बुला के सब दिखाते हैं कि अंदर क्या है, प्री ऑपरेटिव क्या है एंड पोस्ट ऑपरेटिव हमने क्या किया। उसमें 2-3 फायदा लैप्रोस्कोपी का ये भी है कि एक तो इतना लंबा कट नहीं होता है, हर्निया का चांस कम होता है, पेशेंट को दर्द कम होता है। जो हम लोग बोलते 6 हफ्ता आराम करना है, 1 हफ्ते में आदमी काम पे वापस जा सकता है। एंड जो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ सर्जरीज जैसे इंजरी हुआ, ये सब कम होता है, हर्निया हुआ, इन्फेक्शंस हुआ, ये सब कम होता है। ये सारी महिलाओं के लिए सेफ है? या मोर और लेस सबके लिए सेफ है, अनटिल अनलेस आपको कोई हार्ट डिजीज है, कोई कॉम्प्लिकेशंस है जिसमें लैप्रोस्कोपी हम लोग कर नहीं सकते हैं। लैप्रोस्कोपी में करते क्या है, पहले पेट में हम लोग हवा भरते हैं, CO2, सो दैट वो एब्डोमेन डिस्टेंड करता है, ताकि अब जब ट्रोकार डालें, नीचे पूरा आंत होता है, गट होता है, उसको इंजरी नहीं हो। और जिसको भी चेस्ट में प्रॉब्लम होगा, हार्ट डिजीज होगा, एस्थमेटिक होगा, उसको हम लोग लैप्रोस्कोपी नहीं करना चाहते, क्योंकि वो चेस्ट को कंप्रेस करता है, हार्ट को कंप्रेस करता है बिकॉज ऑफ न्यूमोपेरिटोनियम, तो हम लोग उस सब में अवॉइड करते हैं। या जिसको बहुत सर्जरीज पहले हो चुकी हैं, पहले हिस्ट्री ऑफ एडहेजन था, पहले हिस्ट्री ऑफ इंजरी था, बावल इंजरी था, जिसमें हम लोग सोचते हैं कि कॉम्प्लिकेशंस होने का चांस रहेगा, तो उसमें हम लोग लैप्रोस्कोपिक सर्जरी अवॉइड करते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गायनेक जो कैंसर सर्जरीज हैं, जो रेडिकल हिस्टेक्टमीज हैं, वो भी लैप्रोस्कोप से कर रहे हैं एंड बखूबी कर रहे हैं। लेप्रोस्कोपिक सर्जरी किन किन प्रॉब्लम्स में जरूरी होता है? इसको हम 2 क्राइटेरिया में डिवाइड कर सकते हैं, एक है डायग्नोस्टिक और एक थेरेप्यूटिक। डायग्नोसिस का मतलब है जब आपको बताया गया है कि डॉक्टर ने बताया है कि आपका नली बंद है, तो आपको कंफर्म करना पड़ेगा। सिर्फ एक किसी के बताने से तो आप इलाज करोगे नहीं, तो कंफर्म कैसे करोगे? आप लैप्रोस्कोप डाल के, दवाई डाल के, लैब डाई टेस्ट करके देख के बता सकते हो कि आपका नली सही में बंद है कि नहीं। ये डायग्नोस करने के लिए कि क्या प्रॉब्लम है। पेट में बहुत दिन से दर्द है, किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है, तो यू कैन पुट इन अ लैप्रोस्कोप एंड सी कि क्या दिक्कत है, पानी है, कोई ट्यूमर है, अपेंडिक्स है, क्या दर्द का कारण है, डायग्नोसिस। अब सेकेंड पार्ट आता है थेरेप्यूटिक। जनरली जब लेडीज हमारे पास आती हैं, वी गेट एन अल्ट्रासाउंड डन, या हम लोग पेल्विक एग्जामिनेशन जब करते हैं, सो हमारे दिमाग में एक डायग्नोसिस हम लोग बना चुके होते हैं, एंड एक अल्ट्रासाउंड करते हैं जस्ट टू कंफर्म आवर डायग्नोसिस। तो उसको बाद देखने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं, जैसे कंडीशंस लाइक कोई ट्यूमर है, बच्चेदानी के बगल में ओवरी है, उसमें ट्यूमर है, बच्चेदानी के बगल में एंडोमेट्रियोसिस जैसा एक और ट्यूमर है, वो है, बच्चेदानी का ट्यूमर है, तो ये सब कंडीशंस हैं। आजकल तो कैंसर के लिए भी लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज किया जाता है। आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज जब यंग औरतों में जब रास्ता ढीला हो जाता है और बच्चेदानी नीचे आ जाता है, तो कॉल्पोपेक्सी करके उसे गैलिस लगा के, जैसे पैंट ढीला होता है तो मेल लोग कैसे गैलिस वाला पैंट पहनते हैं ना, हम लोग भी बच्चेदानी में गैलिस लगा के उसको खींच के रखते हैं। ये सब लैप्रोस्कोप द्वारा भी हो सकता है। एक बात मैं आपको बोलना चाहूंगी, जब मैं यहाँ लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज का बात करूंगी, तब हिस्ट्रोस्कोपी को भी मेंशन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो एक और आर्म है लैप्रोस्कोपी का। हिस्ट्रोस्कोपी का मतलब है बच्चेदानी के अंदर का देखना,
लैप्रोस्कोप आपको पेट का दिखेगा, लेकिन बच्चेदानी के बाहर में जो प्रॉब्लम है दिखेगा, अंदर का प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। जब अंदर में कोई ट्यूमर है, कोई पॉलिप है, कोई ग्रोथ है, कोई ऐसी औरत जिसका मासिक बंद हो गया है, उसको फिर ब्लीडिंग हो रहा है, उसको हिस्ट्रोस्कोप डाल के कैंसर है कि नहीं डायग्नोस करना, उसका बायोप्सी लेना, तब हिस्ट्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ओके मैम, ये जो आपने हिस्ट्रोस्कोपी बताया, ये इसमें कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं क्योंकि बहुत अंदर तक है तो? हाँ बिल्कुल होते हैं। ये हिस्ट्रोस्कोप बड़ा कमाल का चीज है। इसमें होता है ना, एक वाटर जेट होता है, हम लोग डायलेटर जैसे बच्चेदानी का मुंह को खोलने के लिए करते हैं, ये एक जेट का, पानी का जेट का प्रेशर से वाटर मुंह को डायलेट करते हैं। किसी किसी के पास ये डायलेटर, वाटर जेट डायलेटर नहीं होता है, और जब हम जबरदस्ती हिस्ट्रोस्कोप घुसाने का कोशिश करते हैं तब उसमें यूट्रस को परफोरेट करने का रिस्क होता है। जनरली एक ही रिस्क होता है, ये परफोरेशन, यूट्राइन परफोरेशन, और या आप कभी सेप्टम है जो पर्दा बना हुआ है उसको काटते काटते ज्यादा काट दिए तो यूट्रस को चोट पहुंच सकता है। यही सब मेन रिस्क है हिस्ट्रोस्कोपी का। ये किस कंडीशंस में जरूरी होता है? हिस्ट्रोस्कोपी एक ऐसा कंडीशन है जो यूट्रस के अंदर का कंडीशन को बताएगा। जैसे आपको अल्ट्रासाउंड में बता दिया है बच्चेदानी के अंदर में एंडोमेट्रियल कैविटी में जहां बच्चा बनता है, ग्रो करता है, वहां पे कोई ट्यूमर है, कोई पॉलिप है, तब हम लोग हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। कोई जिस औरत का मासिक बंद हो गया, उसको फिर से मासिक शुरू हो गया है, उनको हम लोग हिस्ट्रोस्कोप डाल के देख के बायोप्सी करते हैं। तो ये सब मेन कंडीशन है जिसमें हिस्ट्रोस्कोप करते हैं। या सिंपल एक हिस्ट्रोस्कोप डाल के एंडोमेट्रियम बायोप्सी करके अंदर का टिश्यू लेके टीबी है कि नहीं देखने के लिए, ये भी हिस्ट्रोस्कोपी करते हैं। जो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, ये सारे टाइप के हर किस्म के सिस्ट और फिब्रॉइड सर्जरी के लिए जरूरी होता है? देखिए, लैप्रोस्कोपी है उसी समय करेंगे जब इंडिकेटेड है, कोई अनइंडिकेटेड सर्जरीज करता नहीं है। सिस्ट का साइज अगर 6 सेंटीमीटर से ज्यादा है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, डर्मोइड सिस्ट है, तब तो सर्जरी को सब कुछ करना है। लेकिन अगर छोटा सिंपल सिस्ट है, लेस देन 6 सेंटीमीटर्स, तो हम लोग दवाई से कोशिश कर सकते हैं। अगर फाइब्रॉइड है, ऊपर की तरफ है, अंदर बच्चेदानी का कैविटी में नहीं है, तब हम लोग दवाई से उसको लेस देन 4 सेंटीमीटर साइज, तब हम लोग दवाई से कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अदरवाइज अगर इंडिकेटेड है, बड़ा सा सिस्ट है, एंडोमेट्रियोसिस है, ट्यूमर है जो मायोमा है, क्लास 6 का है, 6 नहीं, क्लास 1 क्लास 2 का है, मायोमा में एंडोमेट्रियल कैविटी को इनक्रोच कर रहा है, तब ये सर्जरी जरूर अनिवार्य हो जाता है। या कभी भी इनफर्टिलिटी का, जैसे आईवीएफ के लिए पेशेंट जा रही हो, उसके पहले अगर बहुत बड़ा ट्यूमर है, उसको निकाल के उसके बाद ही आईवीएफ कराना चाहिए, तब ये सर्जरी अनिवार्य हो जाता है। इनफर्टिलिटी केस में कब रिकमेंड किया जाता है? एंडोमेट्रियोसिस सबसे पहला कारण है आज के दुनिया में। या सिंपली आप डायग्नोसिस करना चाहते हैं कि आपका किस तरह का ट्यूबल फैक्टर इनफर्टिलिटी है। पेशेंट आपके पास बाहर गांव से आई है, उसके पास एक बहुत पुराना HSG है जिसमें बताया गया है कि उसका ब्लॉक है, तो आप उसको कंफर्म करोगे सबसे पहले डायग्नोसिस करके कि रियली उसका ट्यूब ब्लॉक है कि नहीं, और देखोगे कि उसमें क्या कारण है ट्यूब ब्लॉक का, कहीं कोई टीबी है कि नहीं, बायोप्सी करके देखना चाहोगे। दूसरा होता है जब आपके पास कंफर्म्ड केस है कि एंडोमेट्रियोसिस है, ओवरी में बड़ा सा सिस्ट है, कॉम्प्लेक्स सिस्ट है, यस, उसमें हम लोग लैप्रोस्कोपी करके सिस्ट को रिडक्शन करते हैं, सिस्टेक्टमी करते हैं। दूसरा है जब फाइब्रॉइड है, बच्चेदानी में ट्यूमर है, बड़ा है, 4 सेंटीमीटर से बड़ा है, हमको आईवीएफ कराना है या प्रेगनेंसी प्लान करना है, एंडोमेट्रियम को इंक्रोच कर रहा है, तब उसको निकलवा के हम लोग सर्जरी करते हैं, मतलब लैप्रोस्कोप सर्जरी करवा के फिर इनफर्टिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं। एनी प्रोसीजर और एनी कंडीशन जो हमारे इन बच्चे होने की प्रतिक्रिया में बाधा दे, उसको पहले मैनेज करना है, अगर जरूरी है तो उसको लैप्रोस्कोप से ट्रीट करना है, तभी आगे आईवीएफ या
नॉर्मल बच्चे होने की प्रतिक्रिया में कंटिन्यू करना चाहिए। कितना टाइम लग जाता है इस सर्जरी को करने में? डिपेंड करता है, दैट डिपेंड्स अपॉन द एक्सपर्टीज, किस पेशेंट अटेंडेंट मतलब डॉक्टर का एक्सपर्ट कितने हैं, क्या टाइप ऑफ सर्जरी है। अगर सिंपल डायग्नोस्टिक है तो 15 से 20 मिनट में भी काम हो जा सकता है। हाँ, 2 घंटा भी लग सकता है। सो जनरली लैप्रोस्कोपिक सर्जरीज, अगर आप हिस्टेक्टमी TLH करने जाएंगे या फिर एंडोमेट्रियोसिस का सर्जरी करने जाएंगे, मायोमा में कम लगेगा अगर बाहर की तरफ है मायोमा, लेकिन बाकी सब में इन एंड आउट प्रोसीजर में 2 घंटा तो लग ही जाता है, मिनिमम 1.5 से 2 घंटा। और पेशेंट रिकवर कितने टाइम में कर जाता है? जनरली ये सब GA में करता है, तो जैसे ही पेशेंट आउट हो जाता है पोस्ट ऑप में चला जाता है, एंड हम लोग तो नेक्स्ट डे से पेशेंट का अप एंड अबाउट कर देते हैं, है ना। यही तो मजा है ना लैप्रोस्कोपी में, जल्दी जल्दी सर्जरी हो गया, जल्दी पेशेंट छुट्टी हो गया, दर्द कम हो गया, एवरीथिंग रिटर्न टू नॉर्मल एक्टिविटी जल्दी जल्दी हो गया। PCOS में भी कभी कभी सर्जरी की जरूरत पड़ती है? अगर आप लैप्रोस्कोपी कर रहे हैं, अगर बहुत बड़ा है ओवेरियन साइज, PCO में ड्रिलिंग होता है, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी नहीं होता है। जस्ट मोनोपोलर कॉटरी से, मोनोपोलर करंट से आप ओवरी में होल्स बनाते हो। रूल ऑफ 4 फॉलो करते हैं, 4 होल्स, 4 सेकेंड, 4 इन नंबर, 4 सेकेंड्स के लिए करते हैं। बस यही एक कंडीशन है जिसमें PCO में करते हैं, अदरवाइज कोई इंडिकेशन नहीं है PCO में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी का, ओनली ओवेरियन ड्रिलिंग। फिर हम जैसे ये होल वगैरह आपने बताया हम होल करते हैं, उसके बाद प्रेगनेंसी पॉसिबल है? यस, इट हैज अ गुड इफेक्ट। सो ओनली लैप्रोस्कोपिक ड्रिलिंग से बच्चा नहीं होगा, पेशेंट को उसमें अपना लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करना होगा, डाइट मेंटेन करना होगा, ड्रग्स चाहिए होगा, तो उससे यस पॉसिबल है। और बॉडी में कोई मार्क्स या स्कार्स वगैरह भी रह जाते हैं? जो थोड़ा सा आपको स्कार साइट में मार्क होगा वो दैट आल्सो फेड्स अवे विद टाइम। मैम डिफरेंस क्या है, प्राइस डिफरेंस क्या है ओपन सर्जरी और लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में? दैट डिपेंड्स अपॉन द सेंटर अगेन। लैप्रोस्कोपी में फुल पैकेजेस हम लोग जहाँ करते हैं 120 में हो जाता है, दैट इज अ टोटल लैप्रोस्कोपिक हिस्टेक्टमी। अब वही आप अब्डोमिनल में करने जाएंगे तो 80 लगता होगा, मे बी 20-40 मोर लगता है। थोड़ा सा प्राइस थोड़ा ज्यादा है, बिकॉज आपके लिए लोग ज्यादा हैं, इंस्ट्रूमेंट ज्यादा है, करंट है, बाइपोलर है, इन बहुत महंगे महंगे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो ये सब यूज होता है, कैमरा है, स्कोप है, सब कुछ है। मैम जो फीमेल्स है, लेडीज है, वो लोग बहुत ज्यादा डर जाती है सर्जरी के नाम से, क्या कहेंगे आप उनको? मतलब डर तो उनका बात का होता है, दर्द का डर बाद में होता है, पहले उनको काम का डर होता है। देखिए, अगर आपको अपने डॉक्टर पे भरोसा है, एंड अगर कोई डॉक्टर किसी को हार्म नहीं करता, अगर वो बोल रहा है सर्जरी जरूरी है, तो आई थिंक यू शुड ट्रस्ट योर डॉक्टर एंड करवा लेना चाहिए। अननेसेसरी सर्जरी, क्योंकि हम लोग जहाँ देखते हैं कि हम लोग सर्जरी एडवाइस करते हैं, आप यहाँ हम लोग से नहीं करवाते हैं, आप गांव में जाके करवाते हैं, एंड बाद में कॉम्प्लिकेशंस लेके आते हैं। ये सब कॉम्प्लिकेशन से तो अच्छा है आदमी अच्छी जगह सर्जरी करवा ले। तो इसलिए अगर कोई बोलता है, कोई अच्छे डॉक्टर, कोई रिनाउंड डॉक्टर जो अच्छे बहुत दिन से काम कर रहे हो, जिसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है, अगर वो आपको एडवाइस कर रहे हैं तो उसको ना सुना ना करें, उसको जरूर करवाएं। मैम एक केस स्टडी ऐसा बताइए अगर आपके पास है तो, कि लोग जो अगर किसी ने गांव में सर्जरी करवा ली हो समय बचाने के लिए या पैसे बचाने के लिए, व्हाटएवर कुछ भी, और फिर और ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस लेके आए हो। हम लोग के यहाँ बहुत होता है, सर्जरी करवा लेते हैं गांव में। हम लोग के यहाँ ऐसा होता है कि टेट्रा जिससे हम लोग साफ करते हैं वो छूटा हुआ आता है, वो अंदर छोड़ दिया है, ऐसा भी हुआ है। पेट दर्द करके पेशेंट आ रही है, हम लोग जानते हैं कि हिस्टेक्टमी हो चुका है तो दर्द क्यों हो रहा है, अल्ट्रासाउंड करवा के देखो तो अंदर में कुछ है, ओपन करके देखो तो पूरा कपड़ा जिससे हम लोग क्लीन करते टेब वो अंदर छूट गया है। तो उससे तो फिर काफी इश्यूज हो सकते हैं। इश्यूज होता है, टाइम पे ना आए तो सेप्सिस, डेथ,
वो पूरा इंटेस्टाइन को वो पूरा एक मांस बना देता है। वो जो वहां पे टेट्रा रख दिया गया है उसमें आके ओमेंटम ऐसे आके कवर हो जाएगा, वो एक पूरा बड़ा सा मांस हो जाएगा। और पूरा बड़ा मांस यहाँ पे है, आपके एब्डोमेन में है, आंत को कवर कर रहा है, आंत को दिक्कत कर रहा है, खाना पॉटी नहीं हो रहा है, पेट फूल रहा है, बहुत दिक्कत होता है। सर्जरीज में जैसे हम लोग यहाँ देखे हैं कि सबसे प्रॉब्लमेटिक सर्जरी होता है कि बच्चा खराब करवा के आए हैं, बच्चेदानी छेद हो गया है, इंटेस्टाइन में चोट लग गया है, ये सब कॉम्प्लिकेशंस बहुत हैं हमारे यहाँ। फिर कहीं और सर्जरी करके आया है, उसके बाद वेसाइकोवेजाइनल फिस्चुला हो जाता है, मतलब बच्चेदानी का रास्ता और पेशाब का थैला में कनेक्शन हो जाता है। तो उसमें से बच्चेदानी के रास्ते में से पेशाब जब कर रहे हो तो उधर से कंटिन्यूअस पेशाब चू रहा है। तो ये सब बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। इंजरी टू द गट, ऑपरेशन के बाद 1 हफ्ता 5 दिन ठीक रहा, उसके बाद पेशेंट का बुखार शुरू हो गया, पेट फूलना शुरू हो गया, हवा नहीं छूटा, लैट्रिन नहीं छूटा, धीरे धीरे किडनी काम करना बंद कर देता है, सेप्सिस में चला जाता है, DIC हो जाता है। ये सब हम लोग का देखा हुआ बात है, ये सब आंख के सामने होते हुए देखा है। इसलिए अगर कोई अच्छे डॉक्टर आपको सर्जरी करवाने तो अच्छी जगह कराइए, पैसे बचाने के लिए इधर उधर सर्जरी ना कराएं। मैम, आजकल के जो लोग हैं, मतलब फीमेल्स, हमने देखा है कि बहुत ही ज़्यादा वो लोग मतलब ऐसे अगर उन्हें कंसीव नहीं करना है तो अबॉर्शन करवाते हैं या वो कुछ टेबलेट्स खा लेते हैं। तो बहुत ज़्यादा ये टेबलेट्स वगैरह कंज्यूम करने से भी सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहला तो जितना बार आप प्रेगनेंसी खराब कराओगे, सर्वाइकल कैंसर का रिस्क आपका बढ़ता जाएगा। एक तो ये बार बार बच्चा खराब कराना, अब बिना किसी को कंसल्ट किए दवाई खाना, बिना कंसल्ट किए कि बच्चा है तो किधर है, बच्चेदानी में है कि बच्चेदानी के बाहर है, प्रेगनेंसी टेस्ट भी नहीं कराया, कंफर्म भी नहीं कराया कि नली में बच्चा है कि बच्चेदानी के अंदर है, लोग दवाई दे देते हैं। डॉक्टर के पास नहीं जाते, वो दवाई दुकान में जाते हैं, दवाई दुकान को बोलता है कि बच्चा खराब करने का दवाई, और उनको बाकायदा पैकेट दे दिया जाता है विच दे हैव, आते हैं फिर पेट दर्द और पता चलता है नली में बच्चा है, बच्चेदानी में है ही नहीं। ऐसा भी होता है। सर्जरी के बाद लोग बोलते हैं कि वीकनेस आ जाता है, सच है? जनरली नहीं, किसी किसी को आता होगा, है ना, बट सर्जरी के बाद जनरल कंडीशन अगर पेशेंट का अच्छा है तो ठीक ही रहता है। सब कोई अच्छा खाना पीना खाएं, प्रोटीन वाला खाना खाएं, दूध पिएं, सर्जरी के तुरंत बाद नहीं, बट हाँ विद इन 1 वीक और सो, तो जनरली जो वीकनेस है जो सर्जरी रिलेटेड है वो धीरे धीरे कट जाता है। लोगों के मन में बहुत सारे गलत फहमियां हैं इस सर्जरी को लेके, स्पेशली ये लेप्रोस्कोपी को लेकर के, उसके बारे में कुछ बताएं। पहला गलत फहमी ये है कि ये लेजर से होता है, ये लेजर से नहीं होता है। ये हम ही लोग करते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स को ऐसे पकड़ के एक साइड से इधर से दोनों हाथ हम लोग का काम करता है, पेट के अंदर इंस्ट्रूमेंट काम करता है। जो हमारा हाथ नहीं कर रहा है वो इंस्ट्रूमेंट अंदर कर रहा है, ये होता है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी में कभी कभी होता है कि आप ऑपरेशन कराए हो, कर रहे हो, एंड उसमें दिक्कत आ जाता है, ब्लीड करता है, उसमें कभी कभी ब्लीडिंग रुकने में दिक्कत होता है तो ओपन करने का जरूरत होता है। तो ये सब जो प्रॉब्लम है ये सब हो सकती है। कौन से सिचुएशन में, मतलब ऐसे कौन से सिम्टम्स दिखते हैं जब लोगों को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, मतलब ऐसे सिम्टम्स की पता चले कि नहीं सर्जरी करवाना मस्ट हो गया है अब? पहले कोई भी सिम्टम हो लेडी को, जैसे पेट में दर्द हो रहा है, किसका कोई कारण नहीं हो, मासिक ज्यादा होता है, जल्दी जल्दी मासिक होता है, नॉर्मली मासिक होता है 24 to 36 डेज हम लोग नॉर्मल मानते हैं। अगर 20-22 दिन में हो रहा है या 40-45 दिन या उससे ज्यादा हो रहा है, ये तब आके मिलना चाहिए। या नीचे से बच्चे कुछ बाहर आ जाता है, पेशाब करने में दिक्कत होता है, उसको अंदर घुसाने से ही ठीक से पेशाब होता है, या फिर पेट में गोला जैसा पता चलता है, तब ये सब कोई भी दिक्कत हो लेडी को, या कोई भी लेडी जिसका मासिक बंद हो गया है, उसको फिर से ब्लीडिंग शुरू हो जाए, तो ये सब में आराम से औरत को बैठना नहीं चाहिए,
तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए। मैम अब स्पेशली हमारे फीमेल्स को बताइए कि वो लोग बहुत ज्यादा डिले कर देती है, कभी कभी शर्म से नहीं बोलती है, तो उनको हेल्प करिए, उनको बताइए आप इस वीडियो के थ्रू या इस पॉडकास्ट के थ्रू के क्या करना है उन्हें। आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूंगी। कुछ दिन पहले मेरे ओपीडी में एक लेडी आई थी। शी वाज 52 इयर्स ओल्ड और 55 इयर्स ओल्ड। शी वाज अ आदिवासी लेडी। उसको 2 महीने 3 महीने से उसको ब्लीडिंग हो रहा है। उसको मासिक बंद हुए 5-6 महीने हो गए हैं, 6 साल हो। 3 महीने से ज्यादा ब्लीडिंग हो रहा है, लेकिन उसको 6 महीने से थोड़ा थोड़ा ब्लड मिक्स पानी पानी आ रहा है। अब उसको पेट में दर्द होता है, पेशाब ठीक से नहीं हो रहा है, पूरी फूली हुई है, मतलब हाथ पैर में सूजन है, चेहरे पे सूजन है। अब उसको मैंने देखा है, उसका सर्वाइकल कैंसर निकला है स्टेज 4। अब आप सोचिए, अगर वो जो 6 महीने पहले से जिसको ये दिक्कत हो रहा था, अगर वो पहले बोलती तो शायद उसको कुछ किया जा सकता था। उसका बच्चेदानी के मुंह के बाहर पूरा रास्ते में पूरा ट्यूमर है, मतलब सिर्फ ऐसे सेपरेट करोगे नीचे से ट्यूमर दिखेगा, और वो कैंसर है। छूने से ब्लीड कर रहा है, पूरा रास्ता भरा हुआ, इवन कि पेशाब का जो नली आता है यूरेटर, उसको भी पकड़ लिया है। तो क्या करेंगे हम लोग ऐसी लेडीज का? हमारे देश में, हमारे साइड में जो पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, जिसको पता नहीं है बीमारी में क्या बीमारी होता है, कब किसके पास क्या इलाज कराना चाहिए, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। शिक्षा सबसे जरूरी है हमारे देश में, हमारे साइड में, वो छोटी लड़कियों का ही हो। और दूसरा, आजकल HPV वैक्सीन, 18 साल 20 साल की लड़की को 4 बच्चे हो गए हैं और 26 साल में उसको सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट हो गया है। अब क्या बोलेंगे इस देश का? तो यही थे हमारे कुछ सवाल। मैम आप अपनी साइड से कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो प्लीज ऐड करें। सबसे पहली बात कि कोई भी लेडी को किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो, अपने उसको नजरअंदाज ना करें, क्योंकि एक लेडी का ठीक होना एक फैमिली के लिए बहुत जरूरी होता है। फैमिली का काम ठीक से होता है, बच्चे ठीक रहते हैं, क्योंकि माँ अगर बीमार पड़ जाए, माँ कोई को क्षति हो जाए कोई, तो इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं होता है। तो इसीलिए कोई भी तकलीफ हो, कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी, इवन कि बार बार छींक भी आना हो, तो प्लीज जाके एक डॉक्टर से मिलिए, जो कुछ समझ सके, आपका ढंग से इलाज कर सके, आपको इन्वेस्टिगेट कर सके, पता तो चले क्या दिक्कत हो रहा है। अगर हमें जल्दी डिटेक्शन होगा, जल्दी पता चलेगा, तो बहुत सारी बीमारियां हैं बच सकेंगी। और दूसरा चीज है कि कम उम्र की लड़कियों का शादी दिलाना बंद करें, और उसको जब 12 साल के बाद कैंसर का टीका लगवाएं। आजकल हमारे देश में 12 से 15 साल में 2 टीका, और 15 साल के बाद कैंसर का 3 टीका जरूर लगना चाहिए। तो ये सब अननेसेसरी डेथ्स ड्यू टू HPV रिलेटेड सर्वाइकल कैंसर बच जाता है। छोटी उम्र में माँ न बने, बार बार बच्चा खराब ना करें, अच्छा कॉन्ट्रासेप्टिव एडवाइस लें डॉक्टर से, और प्रेगनेंसी जब हो उसको होने के पहले प्लान कर लें कि भाई मुझे प्रेग्नेंट होना है, मैं किसी डॉक्टर से मिलूं, वेदर आई एम केपेबल इनफ टू कैरी अ चाइल्ड, या मुझ में कोई दिक्कत है नहीं है, एक अल्ट्रासाउंड कराए, बेसिक ब्लड टेस्ट करा ले, थायराइड, एक ब्लड शुगर, बेसिक टेस्ट, एक बेसिक छोटी सी दवाई फोलिक एसिड खा ले, तो बहुत कुछ प्रॉब्लम से हम लोग बच सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम। तो ये थे हमारे कुछ सवाल जिसके आंसर्स मैम ने बहुत ही बारीकी से दिए हैं। तो आपके भी कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट में जरूर बताएं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम डॉक्टर से कनेक्ट करें और आपके सारे सवालों के जवाब दें। और देखते रहे प्रभात खबर हेल्दी लाइफ शो। धन्यवाद। मेरा नाम है खुशहाली। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।